बड़ी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लारावेल के अंदर हम मल्टीपल इमेज अपलोडिंग किस तरीके से करवा सकते हैं। मल्टीपल इमेज अपलोडिंग की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास प्रोडक्ट की इमेजेस ज़्यादा हो विथ सेम नेम विथ सेम प्राइस। सो अगर हमें जो है वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा इमेजेस को एक साथ अपलोड करवाना हो तो वो हम किस तरीके से करवाएंगे, आज हम वो देख लेते हैं। इमेज अपलोडिंग जब भी हमें मल्टीपल करवानी होती है तो उसके दो तरीके हैं। एक होता है कि हम CSV फॉर्मेट के जरिए जो है वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा दें, या एक होता है जेसन की फॉर्मेट के जरिए हम जो है रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा दें। CSV का मतलब है हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। दोनों तरीके हैं। अब दोनों में क्या फर्क है वो मैं आपको बता दूं। तो CSV फॉर्मेट क्या है कि हमारे पास थोड़ा सिंपल वे है, इजी टू स्टोर इन MySQL। और अगर हम टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप देंगे तो उसमें हमारे पास थोड़ा इजी पड़ता है अगर हम CSV फॉर्मेट को ले लें। दूसरा, उसके अंदर हमारे पास जो कॉमा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के तरह इमेजेस एक साथ अपलोड होती है, और ये फास्ट है लेकिन फॉर स्मॉल एप्स। अगर आपको बड़ी वेब एप्लीकेशंस पे काम करना है तो फिर CSV से बेटर है कि आप जो है वो जेसन फॉर्मेट को यूज करें, क्योंकि वो हमारे पास थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, उसको रीड करना थोड़ा ज्यादा ईजी है। जब हमें उसको फैच वगैरह करवाना होगा तो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा ईजी रहेगा। ठीक है। और दूसरा कि अगर बड़ी एप्लीकेशंस हैं, बड़ी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप जो है वो जेसन फॉर्मेट पे जाएं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक जो है वो न्यू डेटाबेस हम बना लेंगे। डेटाबेस का नाम हम फिलहाल यहाँ कुछ भी रख देते हैं, मल्टीपल इमेज अपलोड DB। इसको मैंने कॉपी कर लिया है, क्रिएट कर देंगे इस डेटाबेस को। और डेटाबेस का नाम हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद डेटाबेस की सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या देना है, MySQL डेटाबेस देना है। इसको आपने क्या करना है, अनकमेंट करना है, और जो है वो डेटाबेस का नाम यहाँ दे देना है। ठीक है। देन आपने क्या करना है, एक अपनी न्यू माइग्रेशन बनानी है। ठीक है, माइग्रेशन की हम क्या करेंगे, माइग्रेशन विथ मॉडल, क्योंकि हम ये जो मल्टीपल इमेज अपलोडिंग करने जा रहे हैं ये हम ORM मॉडल के थ्रू करेंगे। ठीक है। सो हमें उसके लिए एक मॉडल चाहिए होगा, तो मैंने कह दिया PHP आर्टिसन मेक मॉडल। मॉडल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने कह दिया प्रोडक्ट। ठीक है। और आगे आप हाइफन M लगाएं ताकि आपकी माइग्रेशन भी बन जाए। ठीक है, माइग्रेशन विथ मॉडल दोनों हमारा बन गया होगा। पहले हम जाएंगे अपनी माइग्रेशन की फाइल के अंदर, प्रोडक्ट्स की, जिसमें हम अपने कुछ कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, डॉलर टेबल। अब आपको जो जो कॉलम्स रखने हो आप यहाँ रख दें। मैं एक रख रही हूँ प्रोडक्ट नेम। ठीक है। एक और जो मैं रख रही हूँ डॉलर टेबल टेक्स्ट टाइप रख रही हूँ, और मैं लिख रही हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये मेरे कॉलम के नाम है। ठीक है। और एक हम बनाएंगे यहाँ पे इमेज के लिए। इमेज के लिए आप जब बनाएंगे तो आप लेंगे डॉलर टेबल, लेकिन आप जैसन टाइप रखेंगे प्रोडक्ट इमेज। ठीक है। इससे क्या होगा, जैसन फॉर्मेट के थ्रू इमेजेस इंसर्ट होगी। अगर आपको CSV फॉर्मेट के थ्रू इंसर्ट करवाना है तो फिर आपको यहाँ पर टेक्स्ट टाइप देनी होगी। अब मुझे इस टेबल को आगे डेटाबेस में पहुंचाना है, उसके लिए हम प्रोवाइडर की फाइल में आएंगे। वेब सर्विस प्रोवाइडर में पहले हम यहाँ पे लेंथ अपनी डिफाइन करेंगे। ठीक है, पैकेट्स स्कीमा। ठीक है। एंड देन यहाँ पे आने के बाद एक डिफॉल्ट लेंथ हमें डिफाइन करनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि हम जब माइग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक एरर जो है वो आता है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक लेंथ डिफाइन करनी होती है, स्ट्रिंग लेंथ 191, जो कि इसकी डिफॉल्ट लेंथ है। Ctrl+S। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे माइग्रेट कर देंगे। हमारी जो माइग्रेशन, इसको हमें आगे क्या करना है, माइग्रेट करवाना होगा। PHP आर्टिसन माइग्रेट देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश किया। टेबल हमारा जो प्रोडक्ट का है वो पहुंचा है या नहीं, हमें वो देखना है। ठीक है, हमारे कॉलम्स चले गए। स्ट्रक्चर में अगर हम आए तो आप यहाँ पे देखें हमारी डेटा टाइप्स वगैरह जो हमने डिफाइन की थी वो यहाँ पे सही आ रही है। ब्राउज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक न्यू व्यू बनाएंगे। ठीक है। व्यू कहाँ बनाएंगे, रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे हम, रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर व्यूज के अंदर यहाँ पे आप एक न्यू फाइल बना लें, क्रिएट के नाम की, आपकी मर्जी से, .blade.php। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम एक काम ये करते हैं कि बूटस्ट्रैप 4 के मैं जो है वो CDN सबसे पहले ले लेती हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 के हमें जो है वो 4 CDNs जो है वो आप उसकी ऑफिशियल साइट से भी ले सकते हैं। मैं W3 स्कूल से ही ले रही हूँ। कॉपी। ठीक है।
और इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप फिलहाल कोई भी टाइटल दे दें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल एक बेसिक सा फॉर्म बना लेते हैं। कंटेनर क्लास के अंदर रॉ की क्लास, कॉल md4 की क्लास और उसके साथ साथ ऑफसेट md4, ऑफसेट md4। ठीक है, फॉर्म का मैंने टैग लिया है मेथड फोर्स के साथ। एक्शन फिलहाल हम बाद में देंगे। ठीक है, लेबल ले लें एक। मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको कह दिया एंटर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद एक इनपुट दे देंगे। इनपुट की टाइप हम देंगे विद टेक्स्ट। साथ में आप फॉर्म कंट्रोल की क्लास भी लगा दें। नेम आपकी मर्जी से कुछ भी दे दें, प्रोडक्ट नेम भी दे सकते हैं, अंडरस्कोर लगाना हो तो अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। ठीक है, br के टैग के साथ मैं क्या करूंगी, अगेन विथ लेबल एंड ये जो इनपुट है को मैंने कॉपी किया है, पेस्ट, एंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको दे देंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, br का टैग प्रोडक्ट इमेज, लेकिन इस बार यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, टाइप इसकी फाइल होगी। और इधर आपने क्या करना है, इमेज देना है। अच्छा, हम मल्टीपल इमेज अपलोड सेलेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल का कीवर्ड लगाएंगे। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमें एक टाइम पे वो एक ही इमेज सेलेक्ट करने देगा। मल्टीपल सेलेक्ट करनी तो मल्टीपल का आपने कीवर्ड लगाना है। और एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद एक सिंपल सा बटन बना लेंगे, टाइप सबमिट, और साथ में कोई भी एक बूटस्ट्रैप की आप क्लास दे दो। यहाँ पे आप लिख दें सबमिट। कंट्रोल एस मैंने कर दिया है। ठीक है, अच्छा, जब भी हम इमेज अपलोड करते हैं तो हमारे पास हमें जो है वो इसकी परमिशन के लिए यहाँ पे आपको ENC टाइप देना होगा, जो कि हम PHP में भी करते हैं, लारावेल में भी करते हैं, .NET में भी करते हैं। ऑलमोस्ट जहां जहां पे हमें जो है वो इमेज अपलोडिंग या फाइल अपलोडिंग वाला पार्ट करना होता है तो हमें ये मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा जो है वो पास करना पड़ता है। इससे क्या होगा, ये हमें फाइल टैब को भेजने के लिए अलाउ करेगा, परमिशन देगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये व्यू मेरा देखना है कि ये हमने जो व्यू बनाया है सही बनाया है नहीं। तो मैं क्या करूंगी, एक न्यू कंट्रोलर ले लेती हूँ, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, किसी भी नाम का आप कंट्रोलर ले लें, एंटर। ठीक है, कंट्रोलर हमारा बन चुका है, ये रहा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन किसी भी नाम का। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगी, अपना जो व्यू था जिसमें मैंने अभी फॉर्म बनाया था क्रिएट के नाम का, उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगी। यहाँ पे आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अपने व्यू का नाम देना है, जो भी आपने बनाया हो व्यूज के फोल्डर में। मेरा क्रिएट है इसलिए मैंने क्रिएट लिखा है। यहाँ पे आप एक फंक का कीवर्ड लगा दें अगर आपको नाम चेंज करना हो। अब इस फंक्शन की हम राउटिंग करेंगे web.php में जाके। सबसे पहले आपको अपना ये जो कंट्रोलर है ऊपर यूज करना होगा, तो मैंने कह दिया ऐप के फोल्डर के अंदर HTTP का फोल्डर है, देन कंट्रोलर्स का फोल्डर है, एंड देन प्रोडक्ट कंट्रोलर मिल जाएगा आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद अपनी राउटिंग करेंगे। किस तरीके से करेंगे, गेट, यहाँ पे आप कुछ भी नाम पास कर सकते हैं, आपके ऊपर है, स्लैश क्रिएट या स्लैश प्रोडक्ट आपके ऊपर है। ठीक है, राउट का नाम कुछ भी हो सकता है। देन आपके यहाँ पे कंट्रोलर का नाम आएगा जो कि है प्रोडक्ट कंट्रोलर। मैंने कहा वो एक क्लास है। प्रोडक्ट कंट्रोलर क्लास के अंदर वो कौन सा फंक्शन है जो व्यू को रिटर्न करता है, वो है क्रिएट फंक, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो हम ये राउट जब भी हिट करेंगे तो ये इस फंक्शन को रन करेगा और वो फंक्शन वहां से हमारे व्यू को ओपन करेगा। देखते हैं, स्लैश प्रोडक्ट। तो एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म आ रहा है। अब आप इसकी डिजाइनिंग पे मत जाए, हमें फिलहाल बैकएंड पे फोकस रखना है। ठीक है, तो अब आप एक बेसिक सा कोई भी एक फॉर्म बना लीजिएगा। मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है। रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाने से पहले कंट्रोलर में आए, यहाँ पे आपको अपना मॉडल यूज जो ऊपर इंपोर्ट करना होगा। कौन सा मॉडल, जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कमांड से बनाया था, मॉडल विथ माइग्रेशन। मॉडल का नाम है प्रोडक्ट। तो इस मॉडल को आपने ऊपर यूज करना है। मैंने कहा ऐप के फोल्डर के अंदर जाओ, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर जाओ, एंड देन प्रोडक्ट मॉडल को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद एक और स्टेप ये करना है कि पब्लिक के फोल्डर के अंदर आप एक न्यू अपना फोल्डर बना ले किसी भी नाम का। ये वो फोल्डर है जिसमें हमारी सारी इमेजेस मूव होंगी एक साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट इमेजेस के नाम का फोल्डर बना दिया है। यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फंक्शन बनेगा। न्यू फंक्शन क्यों बना रहे हैं, जिससे हमारा स्टोर वाला या इंसर्ट वाला काम हिट होगा हम जब बटन पे क्लिक करेंगे। तो स्टोर फंक, और स्टोर फंक के अंदर आप रिक्वेस्ट की क्लास को पास करेंगे और एक वेरिएबल कोई भी असाइन कर दें। ये रिक्वेस्ट की क्लास ऊपर इसने ऑलरेडी इंपोर्ट की हुई है। ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट की क्लास हमें इस इनपुट से कांटेक्ट करवाने में हेल्प करेगा। तो ये बेसिकली मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे नाम असाइन कर दिया है। इस नेम के जरिए हम अलग अलग इनपुट्स को
कनेक्ट करवा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि सबसे पहले, क्योंकि हमें जेसन की फॉर्मेट में मतलब एरे की फॉर्मेट में रिकॉर्ड को जो है वो स्टोर करवाना है, तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले एक इमेजेस स्लैश कोई भी एक नाम दे दें, मतलब आप कोई भी एक नाम अपनी मर्जी से असाइन कर दें, लेकिन ये एक एरे है, किस तरीके से डिफाइन करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये एक हमारा एरे का वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हमारी जो है वो चेक करवाएंगे कि सबसे पहले तो क्या हम इमेज सेलेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इफ, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप लिखेंगे हैज, सबसे पहले, अच्छा हैज फाइल, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन है तो हैज फाइल कहाँ से आएगा, $r से आएगा, $r, मैंने कहा हैज फाइल, चेक करो कौन सी फाइल, मैंने कहा कि हम जो भी इमेज अपनी सेलेक्ट करेंगे वो बेसिकली इस इनपुट पे करेंगे, इस इनपुट को हमने देखना है कि हमने नाम दिया है या नहीं, नाम मैंने दिया था, ये रहा प्रोडक्ट इमेज, इसको आप कॉपी करें, तो ये चेक करेगा कि इस जो हमारा जो इनपुट है प्रोडक्ट इमेज वाला, क्या उसमें मैं कोई ना कोई फाइल सेलेक्ट कर रही हूँ या नहीं, अगर कर रही होंगी तो ये हमारा इफ का ब्रैकेट चलेगा। मैंने कहा क्योंकि इसमें इमेज एक से ज्यादा होगी, एक नहीं होगी, एक से ज्यादा 3, 4, 5 भी हो सकती है, जब भी कोई चीज एक से ज्यादा होती है लूप चलाना हमें पड़ता है, फॉर ईच का लूप चला है, $r अगेन ऊपर हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया था, ये वही $r मैं बार बार यहाँ यूज कर रही हूँ। मैंने कहा जो भी हमारी फाइल हो, अब फाइल कहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी, यही प्रोडक्ट इमेज, ये प्रोडक्ट इमेज क्या है, ये बेसिकली इस इनपुट का नाम है। ठीक है, मैंने कहा जो भी जितनी भी हमारी इमेजेस हो ना, सबको आप एक अलाइस नेम में लेके आना, ये मेरा अलाइस नेम है, आपकी मर्जी से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा, जितनी भी इमेज लाइक सपोज मैं जब 5 इमेज सेलेक्ट करती हूँ, तो उन पांचों को ही एक एक करके इस अलाइस नेम में लेके आएगा, एक एक करके 1 बाय 1। ठीक है, अच्छा तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे आने के बाद एक और न्यू वेरिएबल बना लेते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरी इमेज इंसर्ट हो डेटाबेस में, उससे पहले मेरे पास एक मेरा टाइम जाना चाहिए जिस टाइम पे मैं इमेज को अपलोड कर रही हूँ, और साथ में यूनिक आईडी भी जानी चाहिए, देन इमेज का नाम जाना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, इसको मैं आपको जो वर्बली बोल रही हूँ, मैंने कहा पहले मुझे टाइम चाहिए जिस टाइम पे मैं इमेज को इंसर्ट कर रही हूँ, देन मैंने कहा मैं कौन कैडिनेट कर लेती हूँ किसको, मैंने कहा बीच में एक काम करते हैं अंडरस्कोर की हम साइन भी लगा लेते हैं, फिर मैंने कहा मुझे एक अलग से न्यू आईडी भी चाहिए साथ में, ये आपके ऊपर, अगर आपको नहीं भी चाहिए तो ओके, लेकिन ये बेहतर है कि आप इस तरीके से काम करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मैंने कहा कौन कैटिनेट कर दिया डॉट की साइन से, मैंने कहा मुझे यूनिक आईडी भी चाहिए होगी। ठीक है, देन मुझे मेरी इमेज का रियल नाम चाहिए होगी, तो बीच में अंडरस्कोर लगा दें, देन मुझे मेरी इमेज का रियल नाम चाहिए होगा। अब इमेज तो बहुत सारी है, 5-6 होगी, जितनी भी होगी वो इसमें आएगी, इस अलाइस नेम में आएगी। तो मैंने कहा जो भी इमेज है उसका आप गेट क्लाइंट ओरिजिनल, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, इससे क्या होगा, हमारी जो इमेज होगी ना उसका वो नाम गेट करके लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट को ऐसे पास भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट होगा ये लाइन ऑफ कोड है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा ये पूरी लाइन से कि पहले हमारे पास हमारा करंट टाइम आएगा, देन अंडरस्कोर की साइन होगी, देन हमारी यूनिक आईडी जो लारावेल हमें खुद जनरेट करके देगा वो आएगी, देन अंडरस्कोर होगा, और देन हमारी इमेज का रियल नाम होगा, लेट्स सपोज book1.jpg, तो वो इसके थ्रू आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके थ्रू वो book1.jpg, और नाम है ना वो इधर इसकी वजह से गेट होगा। ठीक है, ये हमने पहली लाइन ऑफ कोड जो वो इसके अंदर कर लिया। दूसरा मैं चाहती हूँ कि मेरी जो भी इमेज मैं सिलेक्ट करूँ 4-5 जो भी, पब्लिक में इस फोल्डर में मूव भी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप कैसे लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, डॉलर इमेज, जितनी भी इमेज आएगी आपको पता है इस अलाइस नेम में आएगी, तो मैंने कहा डॉलर इमेज, सारी इमेजेस को मूव करना। ठीक है, यहाँ पे आप इसको बंद साथ में करें, कहाँ मूव करना, मैंने कहा पब्लिक पाथ हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, पब्लिक पाथ में तो बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं, मैंने कहा ये वाला जो फोल्डर है ना प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है, उस फोल्डर में मूव करना, किसको किसके साथ, तो मैंने कहा डॉलर इमेज नेम, ये मैं इसलिए यहाँ पास करूंगी, इससे क्या होगा, सिर्फ book1.jpg नहीं जाएगा और इस फोल्डर के अंदर, बल्कि क्या जाएगा, पहले टाइम अंडरस्कोर, देन यूनिक आईडी एंड देन इमेज का नाम, पूरा जो एक फॉर्मेट वो बना के देगा वो जाएगा इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको डॉलर इमेज नेम को पास किया, क्योंकि इसी के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है। इसको आप ऐसे कर दें ताकि आपको थोड़ा लाइन ऑफ कोड समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा डीप है ये कोड। ठीक है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, मैंने कहा ये जो हमने अभी ऊपर एक एरे बनाया था ये वाला डॉलर इमेज पाथ, ठीक है, मैंने कहा स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे आप ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक एरे है, मैंने कहा कि रिकॉर्ड जाहिर है एक एरे की फॉर्मेट में जाएगा,
और वो एरे बाद में क्या करेगा, उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा। तो जितनी भी इमेज है वो इसमें आ रही है, मैंने क्या किया, उसको एरे के इक्वल करवा दिया। तो हर इमेज जो है वो हमारी एरे के थ्रू जाती जाएगी। अच्छा, ये तो हमने इमेज वाला पार्ट कर लिया, लेकिन अभी तक हमने इसको डेटाबेस में इंसर्ट नहीं करवाया। डेटाबेस में आपको पता है कि 3 चीजें जाएंगी, नेम, डिस्क्रिप्शन और मल्टीपल इमेजेस एक साथ। तो आप इस लूप के बाहर आएंगे, आपका जो मॉडल है जो आपने ऊपर यहाँ पास किया होगा, ये वाला जो मैंने पहले पास किया था, ये आपने यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, इधर आप क्या देंगे, क्रिएट राउंड ब्रैकेट एंड एरे के ब्रैकेट्स। ठीक है, एंटर कर दें। इसके अंदर आप सबसे पहले माई सीक्वल का कॉलम आएगा। ये माई सीक्वल का कॉलम मैंने लिखा है ये वाला प्रोडक्ट नेम। ठीक है, मैंने कहा माई सीक्वल के कॉलम को इक्वल करना है हमें इस इनपुट से। इस इनपुट से आप कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, $R की मदद से करेंगे। यहाँ पे आप आएंगे, $R से हमारे पास उस इनपुट का नाम जब मैंने डिजाइनिंग की थी तो प्रोडक्ट नेम आई थिंक दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट नेम, तो वैसे डिस्क्रिप्शन भी लेंगे, ये सारा वैसे ही लेंगे। ठीक है, एरर इसलिए दे रहा है चूंकि आपने यहाँ पे आने के बाद कॉमा देना है। ठीक है, यही काम मुझे करना है डिस्क्रिप्शन के लिए। माई सीक्वल का कॉलम डिस्क्रिप्शन को इक्वल कर दिया मैंने $R से इनपुट का जो रियल नाम मैंने दिया था उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉमा। इमेज के लिए आप किस तरीके से करेंगे, इमेज के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले माई सीक्वल का कॉलम प्रोडक्ट इमेज है या इमेजेस है, वहां देख लेते हैं, इमेज है। ओके, प्रोडक्ट इमेज को अब मैं यहाँ पे इक्वल किससे करूंगी, ये जो है जो एरे में हमारी सारी इमेजेस आ रही है एक एक करके, लेकिन हम जो डेटाबेस में उसको इंसर्ट करवाएंगे तो जैसन इनकोड के जरिए करवाएंगे। ठीक है, तो आप इसको जैसन इनकोड में पास करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, इससे हमारे पास वो जब रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा तो ऐसा जैसन की फॉर्मेट में करेगा। ठीक है, इंसर्ट वाला पार्ट हमारा हो गया, लेकिन अगर आपको मैसेज भी दिखाना है कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है तो आप कर दें रिटर्न रिडायरेक्ट बैक करें। रिटर्न रिडायरेक्ट बैक से क्या होगा, वो वापस से इसी फाइल पे हमें लेकर आएगा, लेकिन मैंने कहा मुझे साथ में एक मैसेज भी चाहिए। ये आपकी सेशन वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे आपका मैसेज आएगा, प्रोडक्ट एडेड या जो भी आपको मैसेज दिखाना हो। ये सेशन वेरिएबल के अंदर ये मैसेज स्टोर हुआ हुआ है। अब इस वेरिएबल को आप जहां भी कॉल करेंगे वहां पे ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो मैं व्यू में आती हूँ, फॉर्म के ऊपर यहाँ पे आने के बाद मैंने कंडीशन लगा ली। मैंने कहा जो मेरा सेशन वेरिएबल है इस नाम का, चेक करो उसमें मैसेज आ रहा है या नहीं। इसको आप इफ को एंड भी करेंगे। मैंने कहा अगर मैसेज आ रहा है तो पैराग्राफ के अंदर उसको प्रिंट कर देना। लारावेल के अंदर कुछ भी प्रिंट करना हो, कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए। ये सेशन वेरिएबल है। ठीक है, सक्सेस, ये दोनों सक्सेस मैंने यहाँ से देख के लिखे हैं। आप यहाँ जो भी नाम देंगे वही आपने वहां कॉल करने। कलर आपने इसका ग्रीन करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जो भी आपको डिजाइनिंग करनी। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमें क्या करना होगा, जैसे हमने क्रिएट फंक की राउटिंग की थी वैसे हम स्टोर फंक की भी राउटिंग करेंगे। सेम इस तरीके से ही करेंगे राउटिंग। नाम सेम हो सकता है लेकिन मेथड इसका आप चेंज करेंगे, पोस्ट। क्यों, क्योंकि ये बटन के क्लिक पे चलेगा। कौन, ये कंट्रोलर के कौन से फंक्शन पे अभी हमने सारा काम किया था, वो था स्टोर फंक। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो अब ये जो नाम है, ये जो पोस्ट वाला नाम है, ये आप कहाँ पास करेंगे, ये आप फॉर्म के एक्शन में पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्म का एक्शन तब चलता है जब बटन पे क्लिक होता है, और बटन के क्लिक पे हमेशा मेथड पोस्ट वाला ही रन होता है। ठीक है, इससे हमारा व्यू जो है वो ओपन होगा और इससे बटन के क्लिक करने पे ये चलेगा। अगेन हमने जो मिस्टेक की है वो ये कि हमने यहाँ पे CSRF को यूज नहीं किया, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी को आपने यूज करना है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे ये जो पार्ट किया है ये बेसिकली एक फिलेबल प्रॉपर्टी वाला हमने पार्ट किया है। हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट जिस तरीके से करवाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो फिलेबल प्रॉपर्टी मॉडल में आके सिर्फ डिफाइन करनी होगी। मॉडल में आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ डिफाइन किस तरीके से करनी है, प्रोटेक्टेड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी लिखे $फिलेबल इक्वल टू, देन आपके माई सीक्वल की कॉलम्स के सारे नाम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट नेम। ये आप याद रखें कि माई सीक्वल के कॉलम के नेम है, हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे। दूसरा, लारावेल के अंदर हमें कास्ट डिफाइन करना पड़ता है ताकि वो जैसन को एरे में कन्वर्ट करे। तो आप यहाँ उसके लिए सिर्फ लिखेंगे प्रोटेक्टेड $कास्ट। ठीक है, इक्वल टू एरे। यहाँ पे आप इसको हाथों हाथ बंद भी करें। बस सिर्फ आप यहाँ लिखेंगे कि जितनी भी हमारी इमेजेस हों, इमेजेस मतलब ये माई सीक्वल कॉलम में जितनी भी हमारी इमेजेस जाए, सबको मैंने कहा कि आप कन्वर्ट कर देना किसमें, एरे में।
ये आपको पास करना होगा, क्योंकि हम जैसन के फॉर्मेट में रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा रहे हैं, तो हमें जब फैच करवाना होगा ना, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बेहतर ये कि अभी से इसको डिफाइन कर दें, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा काम डन है। हम ये करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद हम कुछ बुक्स की पिक्चर्स को नेट से डाउनलोड कर लेते हैं। वो आप जो भी जो है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं फिलहाल कोई भी एक डमी पिक्चर ले रही हूँ, आपके ऊपर है, आप जो भी ले लेना। इसको मैं सेव करूंगी डेस्कटॉप पे या कहीं भी, वन के नाम से, ठीक है। 1.jpeg इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये भी मैंने एक ले ली पिक्चर 2 के नाम की, और सिर्फ एक लास्ट पिक्चर ले लेती हूँ, ये वाली, ठीक है। याद रखिए, इसको रियल में मत लें, ये पिक्चर हम नॉर्मली कोई भी ले रही हूँ मैं, ठीक है। बुक मैंने इधर नेम ले लिया, डिस्क्रिप्शन फिलहाल जो है वो कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इमेज हम सिलेक्ट करेंगे एक से ज्यादा। डेस्कटॉप पे आएंगे, 1 2 3 में भी मैंने गलत लिए, यानी आई डोंट नो। 3 पिक्चर सेलेक्ट ने करने क्यों दी, क्योंकि मैंने जब इसको बनाया था इस बॉक्स को, तो मैंने मल्टीपल का कीवर्ड लिखा था। फ्री फाइल आ तो रहा है, देखते हैं। सबमिट किया मैंने। इसने मुझे क्या बोला, 49 पेज एक्सपायर्ड। इसने मुझे पेज एक्सपायर का एरर दे दिया है। @CSRF भी हम लगा चुके हैं। अच्छा, अगर मैं डेटाबेस में आऊं, यहाँ भी हमारा रिकॉर्ड नहीं जा रहा। मे बी हमने कोई जो है वो मिस्टेक की है। @CSRF पेज एक्सपायर्ड। अगेन इसको मैं रन करके देखती हूँ। कैन नॉट यूज फॉर रीडिंग जेसन इन कोड। यहाँ पे आने के बाद, अच्छा, इसने यहाँ पे आके एरर दिया, इसका मतलब यहाँ तक के स्टेप्स तो चले होंगे। तो क्या पिक्चर मूव हुई है, नहीं हुई? ओके, अगेन हम चेक करते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया है। सबमिट। इंटीग्रिटी कैन नॉट बी नल। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारा नल जा रहा है। माई सीक्वल में जो भी आपने कॉलम का नाम दिया है वो यहाँ पे भी सही होना चाहिए, और जो इसका मॉडल है वहां भी सही होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो नाम है मे बी इनपुट के नाम से मैच शायद नहीं कर रहा। ओके, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत दी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हमने मिस्टेक की है। अब चेक करें। सबमिट। प्रोडक्ट एडेड आ रहा है। अच्छा, पहले पब्लिक में देखें कि वहां पे इमेजेस हमारी मूव हुई है या नहीं। पब्लिक में हमारी जो इमेज है वो मूव नहीं हो रही। अच्छा, डेटाबेस में चेक करें। डेटाबेस में हमारा रिकॉर्ड जा रहा है, लेकिन हमारी जो इमेज है वो नल जा रही है। ओके, एस फाइल इमेज पाथ। यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, नाम प्रोडक्ट इमेज।
रिकॉर्ड हमारा जा रहा है लेकिन हमारी जो इमेज है वो नहीं जा रही। ओके देन यहाँ पे हमने जो है वो एरे के ब्रैकेट्स नहीं दिए हुए, जो कि देना जरूरी है क्योंकि इमेजेस हमारी एरे के फॉर्मेट में जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करती हूँ, डेटाबेस में से अपना जो रिकॉर्ड है वो पहले डिलीट करके देखती हूँ। ठीक है, ये मैंने जो रिकॉर्ड है ये डिलीट कर दिया दोनों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद अगेन इंसर्ट करके देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड को रहने देते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है या नहीं। सबमिट। पब्लिक में पहले चेक करें कि इमेज हमारी मूव हुई या नहीं। आप देखो पहले हमारा जो है वो यहाँ पे एक मिली सेकेंड्स में टाइम जा रहा है, देन हमारा जो है वो यूनिक एक नाम जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये अगर आप चेक करो तो ये जेपीईजी सिर्फ लेके जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इमेज की एक्सटेंशन पिक कर रहा है। ये भी हमारे पास एक मिस्टेक है, इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारी इमेज ओपन नहीं होगी। तो इसका हल हमारे पास क्या है, यहाँ पे आने के बाद एक्सटेंशन जहाँ पे हमने पास किया है वहां पे आप पास कर दें नेम। ठीक है, अगेन ओपन, सबमिट। ठीक है, अब यहाँ चेक करें, आप देखिए इमेज का फॉर्मेट भी सही जा रहा है, और अगर इसके हम पूरे नाम को देखें तो अब आप देखिए इमेज का नाम सही जा रहा है। पहले सिर्फ इसकी एक्सटेंशन जा रही थी। ठीक है, ये दो इमेजेस थी, और अगर मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो आप देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे जैसन की फॉर्मेट में सही जा रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा हमने किस तरीके से सारा काम किया है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को जो है वो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।